Namaste, good morning. That some of the changes which we experienced last week may have been difficult, or the changes that we want to initiate or follow through in this week could be difficult. So grieve your losses, or the number is 44. What it means is, are you grieving your lost opportunities? Do you languish over the mistakes you made that caused such loss? So there is nothing like loss or something, but even if it feels like you have made a mistake, that was the choice that was made, and that is the right choice for now. So there is no time, don't waste time in thinking about the past. That is the first card. But there are good changes also. Look at the change that it has brought, or look at the things that you experienced. आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया, या आपको क्या नई चीज मिली उसमें से, देखिए. और परेशानी तो लगी रहती है, तो परेशानी के बारे में जो पीछे हो गया है, पीछे जो अभी आपने डिसीजंस लिए हैं, उसके बारे में अब ना सोचे, और जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े. यही है कि डोंट ग्रीव योर लॉसेस. और ग्रीव योर लॉसेस एज इन, डोंट ग्रीव योर लॉसेस लाइक डोंट टेक योर लॉसेस फॉरवर्ड, बट ग्रीव. अगर आज आप संडे है और थोड़ा समय लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि ठीक है, अब ये हो गया है, अब आगे बढ़ना है. या इसके बारे में अब मुझे ये पता करना है कि अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं, और इससे मैं जो है कैसे कुछ सीखूं, समझूं, और आगे की तरफ बढ़ूं. तो उसका थोड़ा सा मनन कीजिए. एनालिसिस इतना जरूरी नहीं है, और अपने आप को माफ कर दीजिए बेसिकली, कि अगर मैंने कुछ ऐसे किया और उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरा नुकसान हुआ है, तो अब हम आगे बढ़े और उसके बारे में इतना उसको तवज्जो ना दें. So moving ahead is the first card, and grieving your loss as in accepted. ये हो गया है, अब आगे देखना है. ये first card है, grieve your losses. So welcome Shakti. After a long time I saw you live, and I'm not in touch with you. So thank you for being live. Hope you get something out of the reading. And Sonu Kandpal, I think I know you, but I am not exactly sure. तो दूसरा कार्ड है कि एनिमल स्पिरिट में से वुल्फ का कार्ड निकला है. और वुल्फ, व्हाट इज इट टेलिंग इज, वुल्फ का जो पिक्यूलरिटी है, या जो वुल्फ जो होता है, वो ग्रुप्स में रहते हैं. मतलब जो जानवर होते हैं, कई मतलब जानवर पेयर्स में रहते हैं, आपने देखा होगा. लेकिन कुछ जानवर वाइल्ड में रहने के कारण, जैसे हाथियों का झुंड निकलता है, या बाघों, जैसे शेर तो अलग ही रहता है, लेकिन उसकी शेरनियां शायद साथ में रहती हैं जब बच्चे होते हैं. तो दिस वुल्फ इज नोन फॉर अ फैमिली. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वुल्फ का क्या मैसेज है इस वीक के लिए? आई फाइंड कंफर्ट इन द हार्मनी ऑफ माई पैक. I have a peaceful relationship with my family. It's easy for me to share and teach through storytelling. I'm extremely intuitive and heed the messages of higher wisdom and knowledge. So when we are going through the card, if all the 5 sentences that have been read, अगर सारे 5 सेंटेंसेस आपको लग रहे हैं कि ये मेरे बारे में है या मेरी सिचुएशन के बारे में है, तब तो ठीक है. लेकिन अगर आपको एक भी इस सेंटेंस में लग रहा है कि मैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको ज्यादा अच्छी से सुने. तो मैं दोबारा से पढ़ लेती हूँ. वुल्फ का मैसेज है, आई फाइंड कंफर्ट इन द हार्मनी ऑफ माई पैक. मतलब जो भी आपके क्लोज रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल हैं, आप उनमें मतलब इस वक्त इसको ऐसे लेना चाहिए कि हाउ डू आई फाइंड सुलेस और हारमनी, या मतलब मुझे अच्छा लगे, मैं उनके साथ कैसे ज्यादा समय बिताऊं या उनकी कंपनी में रहूं, या किस तरह से ऐसे अपने जीवन को मोल्ड करूं कि मैं अपनी जो जिनके साथ मैं रहना चाहता हूं उनके साथ रहूं. और इसका ठीक ऑपोजिट यही है, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मेरे आसपास है, चाहे मुझे अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, मैं ये देखूं कि ये मुझे क्या ज्ञान दे रहा है, ये क्या समझा रहा है, ये समझा रही है कि मैं कैसे बदलूं, ताकि वो भी मेरी मतलब उसके साथ भी रहना, बात करना मुझे ठीक लगने लगे. तो अक्सर आपने देखा होगा, या तो ऑफिस में या घर में कोई एक ऐसे जना होता है, शायद आपसे उसकी दोस्ती भी हो पहले, लेकिन अब वो ऐसे ऐसे बातें बोलने लगता है कि आपको चुभने लगती है. So they are, twisting the exact nut and bolts which needs to be fixed. So look at what they are trying to tell you, and try to
change, accept and move forward from there, so that वो वाला इंसान भी आपके family as a family और friend हो जाए। एक तो ये मतलब है इसका। और स्टोरी टेलिंग, अगर आपको यहाँ पर कहीं पर स्टोरी टेलिंग की कोई संभावना लगती है अगले वीक में, तो टेल योरसेल्फ दैट यस आई कैन स्पीक, आई कैन टेल अ स्टोरी। और उसका जो सेकंड पार्ट है कि somebody is telling you a story or you hear a story somewhere or somebody is narrating some incident, then listen to it intently. Maybe there is something that you want to know or some information that can be used in your life or something that ट्रिगर सम थॉट्स इन योर माइंड। तो अगर आप बोलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, जिस भी परिवेश में आप हैं, वो जो भी हो रहा है, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सो दैट इज द मैसेज ऑफ वुल्फ। Oh my God, so many Gandhi fellows here. Dr. Vibha also joined in. So Romain, बहुत दिनों बाद शक्ति ज्वाइन हुए, शायद इसके लिए आपको कुछ नोटिफिकेशन आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और ये तो मैं 2 साल से कर रही हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। द थर्ड कार्ड इज द कार्ड ऑफ फेरीज। अब कई लोग ऐसे समझते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही फेरीज हो सकती है, नहीं, guys are very much connected to the fairy realm in the sense that you can see many Gandhi fellows here, but you can see कि कई लड़कों में भी नेचर के प्रति बहुत मतलब क्या होते हैं, मतलब दे हैव अ रिलेशनशिप विद द नेचर। एंड व्हाट आर द फेरीज टेलिंग यू? द फेरीज आर टेलिंग राइट नाउ दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। तो फेरी मतलब ऐसे समझा जाता है कि ये जैसे हर घास या हर फूल और हर कली में बैठ के जो छोटे छोटे एक फेरीज होते हैं, वो बोलते रहते हैं कि भाई अब हार मत मानो, हार मत मानो, ये अंधेरा है अभी, लेकिन अभी तुम बाहर निकलोगे तो यहाँ उजाला हो जाएगा, उगो उगो। और कली जो है वो फूल बनती है, या छोटा सा जो एक छोटा सा पौधा होता है, उसको करेज मिलता है कि वो बड़ा हो जाए और ग्रोथ हो। तो इस तरह की बातें आप फेरी रेल्म के बारे में सुनेंगे। तो व्हाट इज द फेरी रेल्म टेलिंग यू? दैट यू ड्रू दिस कार्ड बिकॉज द फेरीज वांटेड टू लेट यू नो दैट they are with you in as spirit guides, helping you meet your physical needs and fulfill your life's purpose. The fairies urge you to spend time outdoors and help with the mission of cleaning the soil, water and air. तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक दी वर्क ऑफ दिस एरा और दिस जनरेशन और ऑल पीपल ह्यूमन बीइंग, कि हम लोग नेचर को ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड न लें, और हर टाइम पानी को, कोई भी जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, उससे ध्यान से इस्तेमाल करें। तो दैट इज द मैसेज फॉर द फ्रॉम द फेरीज। थैंक यू फॉर बीइंग लाइव। सो मेनी पीपल आर लाइव हियर टुडे। Thank you and have a wonderful week ahead. Oh, I just wanted to add one more thing कि इस week मुझे ऐसे एक ख्याल आया कि ऑडियो बुक्स जो है, इट्स अ वेरी गुड मीडिया वे ऑफ listening to some of the maybe songs, but you can also listen to some books or some talks by TED Talks or any other any other person that you follow. And I recently joined audible.com. Also, there is a YouTube channel which has books recorded, and I have used both the things. And I have during my travel, it's a very good way of listening to something which you like and gives you that energy to work throughout the day. So go and explore if you like to read or be listening to something while you're traveling or sometimes when you get. So these are the two cards which I want to tell you. And the third card is the fairies card, which I just said. So just don't be in the past, accept your past, be with the people that you love, or embrace whosoever is near you, and try to be in the nature. And the mother nature is always giving and loving. Thank you. Have a wonderful week ahead. Thank you.